जब एक छोटा बच्चा रोता है तो इसकी माँ पूरी तरह परेशान हो जाती है कि क्या हुआ। तरह तरह के कयास लगाने लगती है कि कहीं इसे पेट में तो दर्द नहीं है, कहीं इसको भूख तो नहीं लग रही, या फिर कोई और वजह तो नहीं इसके रोने की। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेजेयू हिसार के 2 प्रोफेसर्स इस समस्या का समाधान निकाल चुके हैं। जी हाँ, इस समस्या का समाधान है एक ब्रेसलेट। दरअसल जेजेयू हिसार में एक ऐसे ब्रेसलेट का आविष्कार किया गया जो बच्चे की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके उसके रोने के कारण माता पिता को बता देगा। इससे माता पिता को नवजात की देखभाल करने में मदद मिलेगी। जेजेयू हिसार के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के सहायक प्रोफेसर विजयपाल और विद्युत विभाग के चरणजीत मदान और उनकी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ब्रेसलेट तैयार किया है। इस आविष्कार के लिए उनके पेटेंट को इंडियन पेटेंट जर्नल में प्रकाशित किया गया है। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक साइंस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्मार्ट बैंगल का आविष्कार किया है। क्या है इस बैंगल की खास बात और किस तरह से ये छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजयपाल जी। सर, क्या है ये बैंगल और किस तरह से ये काम करेगा? ये स्मार्ट बैंगल है, इसके अंदर सेंसर्स हैं। इसमें स्पीच इमोशन रिकग्निशन एक सेंसर है, एक हेल्थ सेंसर है और एक इसमें माइक्रोफोन है। ये सब सेंसर्स डाटा जो चाइल्ड का डाटा है, जो इन्फेंट का डाटा है, उसको नोट करते हैं और नोट करने के बाद इसको कंट्रोल यूनिट में भेज देते हैं। वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसको कैटेगराइज किया जाता है। डिफरेंट सैंपल्स वहाँ अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से कैटेगराइज किया जाता है कि एक्चुअल में बच्चे को क्या तकलीफ़ है जिसके कारण ये रो रहा है। और वो डाटा जो कैटेगराइज होने के बाद उसके जो रिजल्ट है वो पेरेंट्स के या जो भी उसका वार्ड है उसको भेज दिया जाता है। वहाँ पर उसको उसके मोबाइल के ऊपर डाटा भेज दिया जाता है कि इस मेन तकलीफ़ क्या है इसको। सर, कितनी कैटेगरी हैं इनमें, किन किन दिक्कतों में ये डिटेक्ट करेगा? बच्चे को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे कोई फीवर है या उसके पेट में दर्द है या उसको भूख लगी है या उसको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे उसके नैपी गीली हो गई, उस टाइम भी वो रोना शुरू कर देता है। तो इस डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पर जिसके कारण वो बच्चा रो सकता है। सर, अगर मेहनत की बात करें तो कितने टीचर्स की मेहनत और कितने दिनों की मेहनत के बाद ये हो पाया है? सबसे पहले तो एक आइडिया आता है, वो आइडिया हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं आइडियाज़ तो, और जब हम उस आइडिया को पिक करते हैं तो उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं और जब वहाँ से सोचना शुरू करते हैं फिर आइडियाज़ एक रफली एक आइडिया आता है दिमाग में, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। साइंटिफिकली वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक सपोर्ट करेगी उसको, कहाँ यदि वो वायबल है या नहीं है, ये हमारी कल्पना तो नहीं है। तो उसको मूर्त रूप देने के लिए हम 6 टीचर्स ने काम किया है। 2 हम इसी इंस्टीट्यूट के हैं और बाकी 4 दूसरे इंस्टीट्यूट्स के हैं। हमने करीब 1 साल तक ये काम किया इसके ऊपर, उसके बाद फिर हमारा ये पेटेंट हमने फाइल किया और पब्लिश हुआ। तो सर, कब तक लोगों को इंतज़ार करना होगा, ये मार्केट में कब तक आ सकता है? और जो कॉस्ट है वो फ़िलहाल जो आपने बनाया है, एक डेमो बनाया है पेटेंट के लिए, उस पर लगभग कितना खर्च अभी तक हुआ है? पेटेंट पब्लिश हुआ है, पब्लिश होने के बाद ग्रांट होने में टाइम लगता है, अराउंड 2 ईयर्स के अराउंड मैं टाइम बोल सकता हूँ, 2 साल के करीब लगेगा। तो उसके बाद फिर हम इसको मार्केट में लाने की सोच सकते हैं कि किसी कंपनी से हम बात करें, वो कंपनी इसको मार्केट करेगी। तो इसमें जो कॉस्ट की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि 10,000 के अराउंड इसकी कॉस्ट पड़ेगी। जी, तो ये थे गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विजय, जिन्होंने बताया कि ये जो बैंगल है इनका जो पेटेंट है वो हो चुका है, लेकिन अभी कुछ तकनीकी कारण जो पेटेंट के होते हैं उनमें 2 साल का वक्त और लगेगा और ये छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते उनकी जो दिक्कतें हैं उनको डिटेक्ट करेगा और उनके जो अभिभावक हैं उनके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन देगा। वॉइस सैम्पलिंग रखी गई है जिससे अलग अलग तरह की जो वॉइस है उसको कैच करके और उसे कैटेगराइज करेगा कि बच्चे को दिक्कत क्या है। हिसार से खबरें अभी तक के लिए सज्जन चौधरी।